मिनट पे मैंने बोला कि भाई शायद वो नहीं आएगा। वेट, मतलब जो मेरे साथ कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं, है ना, मतलब टीचर लाइन में आने के बाद वो मतलब अनएक्सेप्टेड है। वो मैंने किसी मीम में नहीं देखा, मैंने कहीं रील्स वगैरह कहीं नहीं देखा, कहीं किसी ने कुछ बोला नहीं, मतलब इस बारे में मैंने कभी बात नहीं करी। ठीक है, तो हुआ क्या, एक बच्चा है मेरी क्लास का जो अप्रैल से नहीं आ रहा है। ठीक है, सब आ रहे हैं, कुछ गाँव गए हैं, कुछ नहीं गए हैं। तो मतलब जो नहीं आए मैंने उनको कॉल करा। मैंने अप्रैल में 18 तारीख को मेरी क्लास के एक बच्चे को कॉल करा कि उसके पापा ने बोला कि आ जाएगा 2-3 दिन में। मैंने कहा इट्स फाइन। फिर नेक्स्ट अप्रैल चला गया, पूरा नहीं आया वो बच्चा। फिर हुआ हमारा मई में मैंने स्टार्टिंग में मतलब ऐसे मिड में कॉल करा कि भाई मतलब पेरेंट्स के बात करी पिताजी से उसके कि वो क्यों नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत है। कि कोई नहीं, बुखार पकड़ लिया है, वो जब ठीक होता है फिर बीमार हो जाता है, ठीक होता है फिर बीमार हो जाता है, तो इसीलिए वो नहीं आ रहा है। मैं आपसे उसे रोज़ भेजूंगा। मैंने इट्स फाइन ना, ओके जी, ओके सर। तो ठीक है, मैंने ऐसा बोल दिया। देन वो नेक्स्ट डे आया, और जब वो बच्चा आया तो मेरे को नहीं पता था कि वो मेरी क्लास का है। तो मेरी एक फ्रेंड है सपना मैम, अरे हाँ पता तो है आपको, सपना मैम। ठीक है, सपना मैम की ड्यूटी थी 7:30 बजे वाली, नहीं सॉरी 7 बजे वाली, है ना। 7 बजे उन्होंने बच्चे रोक रखे थे, जब टीचर आते हैं तभी उन्हीं को भेजते हैं। ठीक है, तो मेरे से उन्होंने बोला कि आपकी क्लास का एक बच्चा है। मैंने बोला मेरी क्लास का? मैंने देखा ना, नहीं कोई बच्चा नहीं है। कहते फिर मैंने एक बच्चे से बोला मैंने सेकंड क्लास का कोई है तो पूछ के बताना। उसने देखा कि कोई नहीं है। मैंने चलो ठीक है जाती हूँ। फिर वही बच्चा अचानक से उठा और मेरे पास आया। मैं और मैम से बोल रहा है कि मैम सेकंड क्लास का सपना। अरे वंशी मैम अपनी क्लास का बच्चा तो लेके जाओ। मैं कह रही मेरी क्लास का? कौन सी क्लास का? के सेकंड क्लास का। एक तो उस बच्चे की हाइट बहुत ठीक है, अच्छी है, मतलब मेरे से नहीं, मतलब मेरे कंधे से थोड़ा ऊपर ही होएगा। ठीक है, अच्छी खासी हाइट है बच्चे की, लगता नहीं है सेकंड क्लास का। तो एक तो मेरे को नहीं लगा भाई, मुझे मेरी क्लास का तो छोटे छोटे प्यारे प्यारे जो है सारे, वो थोड़ा टॉल था। ठीक है, तो मेरे से बोला कि आपकी क्लास का? मैं कौन सी क्लास में? उनके सेकंड सेक्शन के ए। मैं न्यू स्टूडेंट हूँ कि नहीं मैम वो हूँ। मैंने कहा ओके फाइन। तो मैंने बोला अच्छा याद आ गया मुझे, चलो क्लास में चलते हैं चलो। फिर मैं उसको लेकर गई क्लास में। फिर मतलब ठीक है, फिर उसका जो भी था एग्ज़ाम में आया था वो एग्ज़ाम दिलवा दिया जैसे तैसे करके। मैंने सारे उसे समझा के कि ऐसा होगा वैसा होगा, जो भी उसका प्रीवियस नॉलेज किया उस बेस पे मैंने एग्ज़ाम करा दे। ठीक है, फिर आया पेटीएम का दिन। पेटीएम में वो बच्चे की मतलब उसने मेरे से पेटीएम से एक दिन पहले मेरे से पूछा मैम मैं 8 बजे आ जाऊँ। मैं कह रही हूँ मैं भी आ पाऊँगी 8 बजे तक तो एनीवे, है ना। मैं प्लान में हाँ, मैंने क्यों 9 बजे 8:30 बजे किया बेटा पेटीएम। वो कहता नहीं मैम वो क्या है ना, मेरा जो मेरे पापा है ना वो काम पे जाते हैं 9 बजे, तो नहीं आ पाएंगे इसलिए ना, मतलब वो उस काम पे जाते हैं। और टाइम में बोल गई क्या बताया था। तो उसने मैंने बोला अच्छा ठीक है चलो। मैंने अच्छा मम्मी के तो जो नस ब्लॉक हो गई हैं इसकी, अब उनको दिखता नहीं है। मैंने कहा अच्छा ठीक है आप आ जाना, जल्दी आ जाना, कोई बात नहीं मैं रहूँगी, मैं बात कर लूँगी। तो वो मैं उस बच्चे का स्पेशली वेट कर रही थी क्योंकि मैं जानना चाहती थी, थोड़ा कुछ बात करना चाहती थी उसके पेरेंट्स से कि बच्चे को रेगुलर भेजो स्कूल, ये सब चीज़ें। तो मैं उसे बोलने वाली थी उसके पेरेंट्स से। ठीक है, तो वो बच्चा मैंने 12 बजे तक वेट करा, नहीं आया। फिर लास्ट में शायद वो नहीं आएगा। ठीक है, वो बच्चा आया, मेरे से बोलता है मैम मैं एक आंटी के साथ आया हूँ। मैंने कहा हम आंटी के साथ आए तो देखो मैं बच्चे की ना तो बुराई कर सकती हूँ ना अच्छाई कर सकती हूँ, मैं कोई भी बात किसी को नहीं बता सकती उसके पेरेंट्स के अलावा। ठीक है, सो मैंने कहा इट्स फाइन। मैंने सोचा ऑलरेडी होमवर्क कर रहा समझा दूँगी। मैंने एक बार बच्चे को समझाया, 2 बार बच्चे को समझाया, बच्चा 30 बार घूम कर आया मेरे पास, मैंने 3 बार समझाया। फिर मैंने उस बच्चे की जो आंटी थी उनको मैंने उनसे बात करी, उनको समझाया कि ऐसी ऐसी बात है आप समझा देना। फिर कहती है हाँ ठीक है। मैंने बोला उनके पेरेंट्स थे। ठीक है, मैंने उससे बोला कि आप ये मेरा नंबर, पर्सनली मैंने नंबर दिया कि बेटा आपको कोई होमवर्क में प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ लेना। ठीक है, उस बच्चे ने बोला ओके। तो उसने घर जाके ये नहीं बोला कि मैम ने फ़ोन जो है फ़ोन पे आपने जो होमवर्क दिया है वो समझ में ना आए तो पूछ लेना, ये नहीं बोला। वो बच्चा बोल रहा है घर जाके मैम ने बोला मेरे पापा से बात कर लेना। मैं कह रही हूँ, और मुझे ये बात पता है कब पता चलती है, जब मैं सोकर उठती हूँ शाम के 6 बजे उसी दिन, कि ऑफकोर्स मैं थक जाती हूँ भाई, सुबह से साड़ी लेके इधर से उधर मंडराते। तो मैं लेके मतलब
ठीक है। तो मैं सो के उठी और मैंने देखा 3-4 मिस कॉल आ रखी। मैंने कॉल बैक करा कि भाई कौन है, क्या दिक्कत है? तो कि मैं इसका पिताजी बोल रहा हूँ। मैंने कहा हाँ जी बोलिए, कि ऐसी बात थी कि वो बोल रहा था कि आपको मेरे से बात करनी है, कि मैम ने बोला पापा से बात करा देना। मैं घर में पापा से बात, मैंने कब बोला? ना, एक्सक्यूज़ मी सर, ऐसे कोई वो नहीं है। मैंने बोला था कि अगर होमवर्क में कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे को कॉल बैक कर देना या कॉल कर लेना कभी भी, ठीक है। एंड जब मैंने बात करी तो वो उसे कहते कि पेरेंट्स से बात करने के लिए बोली थी। मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला भाई, ऐसा मैं अपने मन में बोल रही थी। मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने ऐसा सर कुछ नहीं बोला। मैंने बोला था कि हॉलीडे होमवर्क जो उनको दिया है वो समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कॉल करना है, अदरवाइज मुझे कॉल नहीं करनी, नहीं करनी है। ऐसा मैं अपने मन में बोल रही थी कि ये बोलने के लिए मत फ़ोन करना कि बेटा खाना नहीं खा रहा है तो मैं क्या करूँ, आके खिलाऊं? बताओ मुझे, हद कर रखी है। ऐसा सिर्फ मैं मजाक में बोल रही हूँ, सीरियस मत लेना। खैर, देन फिर क्या होता है कि मैंने कहा हाँ अच्छा ठीक है मैम, ठीक है, कि मैंने उन्हें समझा दिया। ठीक है, 3 बार बच्चे को समझाने के बाद 3 बार आंटी को जो उसके साथ में आई थी, और फिर मैं 4थी बार उसके पिताजी को समझा रही हूँ। ठीक है, देन फिर मैं कह रही थी कि देखो भाई, मैंने नंबर दिया था हॉलीडे होमवर्क के लिए। पहले तो बच्चे ने गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचाई, इससे मुझे ये क्लियर हो गया कि बच्चे का लिसनिंग पावर जो है मानना पड़ेगा। देन जो गलत इन्फॉर्मेशन ये पहुंचा रहा है ना, गलत बात है भाई, बहुत ज़्यादा वो भी। फिर क्या होता है कि देखो, उसके बाद इस बच्चे ने हॉलीडे होमवर्क पूछने के लिए मुझे कभी कॉल नहीं करा। पूरी अब छुट्टियाँ 18 से अब 26-27 हो गई है, ठीक है, मुझे हॉलीडे होमवर्क के लिए नहीं करा। पर ये बच्चा 3 दिन से मुझे गुड मॉर्निंग का एक वो जो होते हैं ना जैसे रिश्तेदार वाले जो भेजते हैं ऐसे ग्रुप में ऐसे, ठीक है, वो भेज रहे हैं कि आज मंगलवार है का जैसा हो गया, हनुमान जी बने हुए हैं, उसमें गुड मॉर्निंग लिखा हुआ है, उसमें 3-4 श्लोक लिखे हुए हैं। आई वॉज लाइक, मैं सुबह 9:30 बजे सोकर उठने के बाद या 8 बजे सोकर उठने के बाद वो जब देख रही हूँ, मैं कह रही हूँ भाई क्या चल रहा है, ये हॉलीडे होमवर्क मैंने ये दिया था, ये क्या हरकतबाजी चल रही है। फिर मैंने सोचा कि यहाँ नहीं कुछ बोलूँगी, क्लास में मिलो बेटा, फिर मैं उनसे डायरेक्ट ऐसे पूछूंगी। मैं मारूंगी नहीं, देखो मैं मारती वारती मैं नहीं हूँ किसी से, किसी को भी। बस मैं ऐसे प्यार से पूछूंगी कि बेटा ये तो मैंने नहीं बोला था भेजने के लिए, मेरा फ़ोन हैंग हो जाता है, मैं कैसे बताऊँ इन लोगों को भाई, मैं एडिट करती हूँ, रील्स बनाती हूँ, वीडियो शॉर्ट बनाती हूँ, उन सबको एडिट करने में पता है आप लोगों को कितना कितना स्पेस चाहिए मेरे फ़ोन में। मैं दिन रात खाली करने में लगी हूँ, मैं फ़ोन नहीं चला रही हूँ आजकल, समझ रहे हो, मैं एडिट ही कर रही हूँ। कभी कुछ, कभी यूट्यूब के लिए, कभी इंस्टा के लिए, कभी कुछ, मतलब यही करते करते मेरी ज़िंदगी निकल जाएगी। व्यूज़ नहीं आने को राजी। तो प्लीज़ मेरी ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए देखते रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, कर दो भाई, क्या चला जाएगा तुम्हारा। बाय।